ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਸ ਗੁਰ ਕੀਨਾ ਹਉ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ। ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਕਰ ਦੀਨੀ ਪਤਾਰ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਮੈਂ ਘਰ ਕੀ ਜੋੜੀ। ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਫਿਰ ਕਉ ਲੋੜੀ। ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਗੁਣ ਕੰਤ ਪਿਆਰੇ। ਸੁਘੜ ਸਰੂਪ ਦਇਆਲ ਮੁਰਾਰੇ। ਰਹਾਉ ਸਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਭਉ ਅੰਜਨ ਪਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੰਬੋਲ ਮੁਖ ਖਾਇਆ। ਕੰਗਨ ਬਸਤਰ ਗਹਿਨੇ ਬਨੇ ਸੁਹਾਵੇ। ਧਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਆਵੇ। ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਰ ਕੰਤ ਰਿਝਾਇਆ। ਵਸ ਕਰ ਲੀਨਾ ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਮੰਦਰ ਮੇਰਾ। ਸਭ ਕਾ ਮਨ ਤਿਆਗੀ ਤ੍ਰਿਓ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ। ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੂਰ ਜੋਤ ਉਜਿਆਰਾ। ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ਸ਼ਰਦ ਅਪਾਰਾ। ਨਵ ਰੰਗ ਲਾਲ ਸੇਜ ਰਾਵਣ ਆਇਆ।
जन नानक पैर तन मिल सुख पाया। प्रगटया सूर जोत उजियारा, सेज विषाई शरद अपारा। नव रंग लाल सेज रावण आया, जन नानक पैर तन मिल सुख पाया। परम सम्मानयोग सतगुरु जी की अपार बख्शिश कृपा प्राप्त हुई है। सतगुरु जी ने अमृत वेले तो दर्शन बख्शे ने। सतगुरु महाराज जी की अमृतमय बाणी, अमृत वेले दी बाणियां दे जाप होए ने। जुगो जुग अटाल चवर छत्र ताकत दे मालिक धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन और पवित्र हजूरी के अंदर मेरी पीरी के मालिक हरगोबिंद साहिब जी के पावन स्थान ते सत संगत रूप हो करके अमृत वेले के दीवाना दियां हाजरियां पर रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करे। कोई रचना वांझी न रवे। रल मिल के आखियो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारियो आप जी हर रोज अमृत वेले के दीवाना विच धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृतमय बाणी दे लड़ीवार शब्द की विचार सरवण करते हो। जिस पावन शब्द की विचार अज आप जी दे नाल सांझी करनी है, सूही महला पंजवा। राग सूही के अंदर पंजवें गुरुदेव साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की मुबारक रचना तो उचारण किया होया चार पदियां का पावन शब्द, जो धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पन्ना नंबर 737 के उपर शोभायमान है। गुरु अर्जन देव महाराज साडे ते बख्शिश कृपा रहमत करदे ने। गृहो वास गुर कीना हौ घर की नार। जिहड़ा साडा शरीर है ना, ये मालक वालों सानू मिलिया होया है। साडे कीते हुए कर्मां अनुसार ये देह रूपी कपड़ा जिहड़ा बदलता रहिंदा, शरीर रूपी कपड़ा। किसी पशु की जून विच आ जाइदा, किते पंछी की जून विच। अज असीं मनुखा जामे नूं पहने ये तन सानू मिलिया होया, पर इस तन के उपर साडी मालकीयत है नहीं। ये तन साडे वस विच नहीं है।
इस तन नूं लगे हुए इंद्रे जिहड़े ने वो भी साडे वस विच नहीं हैं। वो कोई विरला ही मनुख हुंदा है जिन्हें सतगुरु महाराज जी की बाणी नूं पढ़ के ते मन नूं अपने वस विच कर लिया। जिस मनुख ने अपने मन नूं अपने वस विच कर लिया उहदे वस विच सारा तन भी हो जाता है। शरीर के सारे इंद्रिय उहदे वस विच हो जाते ने जिन्हें मन नूं वस विच कर लिया। एवें नहीं बापू नानक ने आखिया है मन जीतै जग जीत। जिन्हें मन जित लिया उहदे शरीर के इंद्रियां की की उन्हें सारा संसार जित लिया, जग जित लिया उन्हें। पर मन नूं जितना गुरमुखों बड़ा औखा है। जिस मनुख दा मन कंट्रोल विच हो गया ना उहदा शरीर मान लो अपना आपदा ही है। उहदे शरीर ते किसी दूजे तीजे का कब्जा नहीं है। अज साडे शरीर ते जिहड़े घर विच असीं रहिंदे हां ना ये शरीर भी एक घर ही है जिहदे च असीं रहना है। हर घर विच बंदा सदा नहीं रहिंदा, एक दिन आया एक दिन चलिया जाना। ते शरीर विच एक दिन जिंद ने प्रवेश किया, एक दिन इस शरीर चों निकल जाएगी। पढ़ते हैं ना महाराज जी बाणी का शब्द, जिंद निमाणी कढ़ी है हड्डा को कड़काए। एक दिन मौत के फरिश्ते ने आना है, अजराइल ने, मौत के दूत ने आके इस तन के अंदरों जिंद नूं कढ़ लेना है। अज जिंद इस तन के अंदर रहिंदी है। जिंद भाव असी इस शरीर के अंदर रह रहे हैं। ये मकान सानू रहन वास्ते मिलिया होया है। ये मकान जद्दी नहीं गुरमुखों सदा ही नहीं मिलिया होया, कुछ समा रहन वास्ते मिले। इस शरीर विच कोई 5-4 महीने ही रह सकता है। कईयां नूं 5-4 दिन ही नसीब होंदे ने ते कई 70-70 100-100 साल भी इस शरीर विच रहिंदे। पर कदे सुनिया भी 200 साल बंदा इस शरीर च रहा होवे। पर जिन्ना चिर है उन्ना चिर तो इनू अपना बनाइए ना। पर अज भी ये शरीर साडा नहीं, ये ते काम क्रोध लोभ मोह हंकार कब्जा करके बैठे। इन्हां पंजां ने शरीर नू अपने वस विच कर लिया, बदे तो बाहर हो गया है। इस करके महाराज कहते गृहो वस गुर कीना हौ घर की नार। जिदे शरीर तेरे वस च हो गया उदे ही तू इस शरीर की मालकन बनेगी ना। जीव रूप इस्त्रीए, असी सारियां इस्त्रियां ना। इस जग में पुरख एक है और सगली नार सबाई। असी सारियां ही इस्त्रियां जीव रूप। शरीर रूपी घर की मालिक असी तां बनांगे जे साडा शरीर ते कंट्रोल है। अज कान अपनी मर्जी करदे ने, अखां अपनी मर्जी करदियां, हाथ अपनी मर्जी दे काम करदे ने, पैर अपनी मर्जी नाल चलदे ने, जीभ अपनी मर्जी नाल बोली जाती है। गुरु पातशाह महाराज कहते गृहो वस गुर कीना। हाँ, जिहदे ते गुरु ने कृपा करती
गुरु किरपा उसे ते करदा जिहड़ा गुरु दे नेड़े ढुक ढुक बहिंदा है। जिस मनुख दे उत्ते गुरमुखो गुरु ने कर दित्ती किरपा, ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਉਹਦੇ ਵਸ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਸ ਗੁਰ ਕੀਨਾ ਹਉ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਲਕਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਾਰ ਹਾਂ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। पर उससे नूं समझ पैनी है जिहदे ते गुरु ने किरपा कर दी। उस खसम प्रभु ने गुरु दे राही मेरा शरीर रूपी घर मेरे वस विच कर दिता। हुण मैं उसकी किरपा दे नाल इस घर की मालकन बन गई हाँ। गरेहो वस गुर कीना हौ घर की नार। फिर की होया? महाराज कहते दास दासी कर दीनी पतार। पतार कहते पति खसम मालिक प्रभु नूं। उस मालिक वाहिगुरु ने, उस परमात्मा ने, उस पति ने मेरे ते ऐसी किरपा की। ये हिरदा रूपी शरीर रूपी घर तां मेरा हो ही गया, वस च हो गया। दस ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 10 ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਹੈ, 2 ਕੰਨ ਹੈ, 2 ਨਾਸਿਕਾਂ ਹੈ, ਜੀਭ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 10 ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ 10 ਹੀ ਇੰਦਰੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੋਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ। ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਇਹ ਕੰਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜੀਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੀ, ਇਹ ਜੀਭ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗੀ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। 10 ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਦਾਸੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇਹ 10 ਇੰਦਰੇ। ਦਾਸੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। 10 ਦਾਸੀ ਕਰ ਦੀਨੀ ਪਤਾਰ। ਇਹ ਕਰੇ ਕਿਹਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਪਤਾਰ ਅਰਥ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਮੈਂ ਘਰ ਕੀ ਜੋੜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਮਾਲਕਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੀਦਾ ਨਾ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਚ ਜਾਈਦਾ, ਕਿਚਨ ਚ ਬੜੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਲਫਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਸ ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਤੀ ਕਿਰਪਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਕਿਰਪਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਮੈਂ ਘਰ ਕੀ ਜੋੜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਮਗਰੀ ਕਿਹੜੀ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਚੱਜ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਚੱਜ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦਾ ਚੱਜ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਵੇਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਬੈਠਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਨਹੁੰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਨਹੁੰ ਨੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਮੈਂ ਘਰ ਕੀ ਜੋੜੀ।
अपने घर के अंदर हिरदे के अंदर ये सारी समगरी इन्हां गुणां दी मैं इकट्ठी कर ली। हुण मैं गुणां वाली बन गई। ये उहदी इकट्ठे कीते जदों शरीर रूपी घर मेरा होया। मैं जो शरीर रूपी घर नूं अपने वस विच करिया गुरु की कृपा नाल। गृह वस गुर की ना हो घर की नार, दास दासी कर दीनी पतार, सगल समगरी मैं घर की जोड़ी। हुण सारे गुण तां इकट्ठे कर ले, चज सारा आ गया, पर हुण मेरे अंदर एक आस है, एक इच्छा है, एक खिच, एक कसस, एक प्यास है मेरे अंदर। वो केड़ी है? महाराज कहंदे आस प्यासी, एक इच्छा दी प्यासी है। केड़ी है? फिर कहो लोड़ी। हुण जिथे मैं शरीर नूं वस विच कर लिया, 10 इंद्रे मेरे वस च हो गए, अंदर गुण इकट्ठे कर ले। हुण मेरी आस ये है कि इस शरीर दे अंदर मेरा खासम, मेरा मालिक परमात्मा भी आवे। मैं उस मेरे मालिक पति नूं मिलना चाहूँगी, मैं उन्होंने मिलना लोड़दी है। ये मेरी आस है, मेरी प्यास है। फिर कहंदे पति नूं, परमात्मा नूं। फिर तो लोड़ी, मैं परमात्मा नूं लोचदी है। हर बंदा दुनिया ते रब लभदा ही फिरदा है गुरु, पर रब गवाचिया नहीं होया। रब तां साडे अंदर बैठा है, पर असी सच दे नालों टुट गए, जिहदे करके रब गवाच गया। सानू गवाचिया लगदा है रब, वो साडे अंदर बैठा है। जिहदे सच नाल जुड़ गए, असले दी समझ आई, उहदे अंदर बैठे रब की पहचान भी आवेगी। अज रब तां अंदर बैठा, पर पहचान कोई नहीं होती। हुण सारे शरीर दे 10 इंद्रे भी वस च कर ले, गुण भी इकट्ठे कर ले, चज सारा सिख लिया। किवें रहना संसार च, किवें रहना परिवार च, बच्चियां च किवें रहना, बेबे बापू कोल किवें रहना, सब कुछ सिख लिया। खाना पीना किहो जिहा ये भी सिख लिया। सारे गुण इकट्ठे कर ले, आस प्यासी फिर को लोड़ी। हुण बस केवल अंदर इको ही प्यास, इको ही इच्छा है कि बस मेरा मालिक मैनू मिल जाए, वो परमात्मा मैनू मिल जाए। वो परमात्मा जिहदे बारे महाराज कहंदे कवन कहा गुण कंत प्यारे। मेरा कंत, मेरा पति प्यारा बड़ा है, बहुत प्यारा परमात्मा। उहदे च सारे गुण ने, तां मैनू प्यारा लगदा है। पर उस प्यारे कंत दे, उस प्यारे प्रभु दे मैं किहड़े किहड़े गुण दसां? कवन कहा गुण, मैं किवें दसां, किहड़े किहड़े गुण दसां? क्योंकि मेरे प्यारे परमात्मा दे विच गुण बहुते आ, पर मैं इन्ने गुणां नूं बयान किवें करां, इन्ने गुणां नूं दसां किवें मैं? वो मेरा प्यारा पति है। कवन कहा गुण कंत प्यारे, सुगड़ स्वरूप दयाल मुरारे। फिर भी मैं जेडे मेन मेन गुण मेरे मालिक दे दस दिया। महाराज कहंदे ने गुण बहुते आ, मैं दस नहीं सकदा। महाराज कहंदे दस नहीं सकदा मैं किन्ने गुण ने, पर फिर भी सुघड़, वो मेरा पति, वो मेरा परमात्मा, मेरा रब सुघड़। सुघड़ कहंदे जिहड़ा बहुत सियाणा होवे, जिहदे नालों होर कोई वध सियाणा हो ही ना सकदा होवे, जिन्हों हर काम करन दा तरीका होवे। सीधा सीधा जिहा आपां शब्द वरतदे ने, जिहड़ा सुचज्जा होवे, हर काम करन दा तरीका होवे, जिहदे कोल उहनूं सुघड़ बोलदे। श्रेष्ठ सियाणा, उत्तम सियाणा मेरा परमात्मा सुघड़ है, बड़ा सियाणा है। उन्होंने हर काम करन दा तरीका उस सुचज्जा है। सुघड़ स्वरूप, मेरा मालिक सोहना बड़ा है, उसका स्वरूप सोहना बहुत है। रब का स्वरूप किहड़ा है गुरु?
असमुची कायनात कुदरत सृष्टि जो असी लेख रहे हैं ये रब का ही रूप है, यही रब है। बलिहारी कुदरत वसिया, कुदरत दे विच वो परमात्मा वसदा है, तो जिहड़ा कुदरत विच रहिंदा है फिर कुदरत ही रब हुई। ये कुदरत जो कुछ दिसदा है ये सब कुछ परमात्मा है, ते ये सब कुछ परमात्मा का बनाया सोहना ही सोहना है, सब कुछ सोहना है। महाराज कहते वो परमात्मा सुगड़ है, वो स्वरूप वो सोहना बहुत है। दयाल वो मेरा मालिक दयालु बड़ा है। दयाल का अर्थ होंदा दया का घर, वो तो दया का समुंदर है, दया का सागर है, वो तो सारियां ते दया कर छड्डदा है, सारियां नाल प्यार करदा है, दयालु सुभाअ है उहदा। मुरारे पर मेरे मालिक एक ये भी गुण है कि उन्होंने हंकार नहीं चंगा लगता। मुर अर दा अर्थ हुंदा है जिन्हों हंकार पावे, हर जू हंकार ना पावे। मुरारी ओनू कहंदे हैं ना जिन्हों हंकार कदाचित भी चंगा ना लगे। रब जी नूं हंकार नहीं चंगा लगता, इस करके ये मुरारी नाम परमात्मा का गुणवाचक नाम है। हंकार ना चंगा लगन करके मेरे वाहिगुरू नूं मुरारी आख्या जाता है। जीव रूप इस्त्री कहंदी उस मेरे मालिक का यह भी एक गुण है कि उन्होंने हंकार नहीं चंगा लगता, वो मुरारी है, वो सोहना बहुत है, वो सियाना बहुत है। सुगड़ स्वरूप दयाल मुरारे दयालु है, उहदे बहुते गुण ने, मैं उहदे सारे गुणों नूं बयान नहीं कर सकती। अगे सतगुरु पातशाह रहाऊ का विश्राम दे के कहते ने सत शिंगार, सत का अर्थ है सच्चा ते सुच्चा आचरण। जीव रूप कहती, जीव रूप इस्त्री कहती है कि जो पति नूं खुश करना होवे ना ते प्रतख इस्त्री अपने तन ते गहने पा के श्रृंगार कर दी है कि मेरा पति मैनू वेखे ते खुश होवे। पर जीव रूप इस्त्री वो किवें अपने मालिक नूं खुश कर दी है, उस मालिक नूं किवें वस विच कर दी है। सत श्रृंगार सच्चा ते सुच्चा आचरण, मैं इनू अपने तन का श्रृंगार बना लिया। उच्चा आचरण गुरमुखो संसार के अंदर कई बार इदा हुंदा है तन ते बड़े गहने पा लेने सोहने बनते हैं, पर अंदर वो गुण नहीं हुंदे जिन्हां गुणा करके मालिक रीझदा है। बस अंदर गुणा नूं धारण करना, सच्चा ते सुच्चा आचरण बना लेना, यही साडे तन का श्रृंगार है। जीव रूप इस्त्री कहंदी सत श्रृंगार, मैं सुच्चा आचरण ये अपने तन का श्रृंगार बना लिया। ते जी जिहड़ी फिजिकल इस्त्री है वो अपने फेस नूं सोहना बनाउण वास्ते ना अखां दे विच कज्जल पाउंदी है, अखां च सुरमा पाया जाता है। ते इत्थे जीव रूप इस्त्री कहंदी वो इस्त्री जिहदा परमात्मा नाल गूढ़ा प्यार पै गया। जिहड़ी जीव रूप इस्त्री रब दी आशिक बन गई ओदी गल है। वो कहंदी है भौ अंजन पाया, मैं अपनियां अखां च शर्म रख लई, मालिक दी ओदा डर रख लिया। मैं अपने मालिक दे डर विच रहिंदी हां, यही मेरी अखां दा कजल है, यही मेरियां अखां दा सुरम है। उस मालिक दे भै विच रहना, सच्चे सुच्चे आचरण का श्रृंगार कर लिया ते रब दे डर नूं अखां दा सुरमा बना लिया। सत श्रृंगार भौ अंजन पाया। फिर इस्त्री ना अपने पति नूं रिझाउण वास्ते कहंदे पान खांदी है, पान
पान का बीड़ा। पर इत्थे किहड़े पान की गल कीती? महाराज कहंदे ने अमृत नाम तंबूल मुख खाया। तंबूल पान। इस्त्री अपने पति नूं रिझाउण वास्ते पान खांदी है ते जीव रूप इस्त्री जी दा परमात्मा नाल पै गया प्रेम, जिहदे ते गुरु ने किरपा कर दिती, गुरु ने रब मिला दिता जी नूं। वो फिर अमृत नाम आत्मिक जीवन देन वाला जिहड़ा नाम है परमात्मा दा, ओनू अपने मुख नाल रसना नाल जपदी है। वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम अल्लाह खुदा। किसी भी नाम नाल वाहिगुरु नूं याद करिए। वो अपने मुख नाल नाम जपदी है। नाम जपण नूं ही पान बना लिया, किसी होर पान की लोड़ नहीं। इस आत्मिक जीवन देन वाले नाम नूं जप के वो मालिक बड़ा रीझदा है, मालिक बड़ा खुश हुंदा है। अमृत नाम तंबूल मुख खाया, कंगन बस्तर गहने बने सुहावे। मालिक नाल बनदी होवे, मालिक नाल प्यार पिया होवे, फिर तन ते पाए कपड़े भी सोहने लगदे ने, हथ च पाया कंगन भी सोहना लगदा है, तन ते गहने पाए सोहने तां ही लगदे ने जे मालिक नाल बनदी होवे। जिस इस्त्री दी पति नाल बनदी ना होवे, शरीर ते श्रृंगार सारा ही करया होवे, वो श्रृंगार किस अर्थ है? किसी अर्थ नहीं। इत्थे कंगन वस्त्र गहने का अर्थ है कि साडा जिहड़ा धार्मिक उद्यम है वो सारा कीता तां सफल है जे मालिक नाल बनदी है। कई बार बाहर ही असीं बथेरे श्रृंगार करी फिरदे आ, बंदा कोई धूफ लाउंदा फिरदा है, कोई जोत जगाउंदा फिरदा है, कोई तीर्थां ते जांदा है, ये सारे श्रृंगार ने बाहर दे, पर मालिक नाल बनदी कोई नहीं, परमात्मा नाल प्यार कोई नहीं। जिद्दे परमात्मा नाल प्यार पै गया उहदे बाहरी श्रृंगार की लोड़ नहीं पैनी, अंदरले गौणी श्रृंगार बन जांदे ने। कंगन वस्त्र गहने बने सुहावे, सारा कुछ सोहना तां ही बनदा है जे मालिक नाल बनी जावे। धन सब सुख पावै जां पैर घर आवे। धन कहंदे जीव रूप इस्त्री नूं। किहड़ी जीव रूप इस्त्री सारे सुखां नूं पा लैंदी है? धन सब सुख पावै। जीव रूप इस्त्री कदों सारे सुखां नूं प्राप्त करदी है? जां पैर घर आवे, जदों उहदा मालिक परमात्मा हिरदे दे अंदर आके वस जांदा है, उस मालिक दी याद अंदर वसदी है, वो जीव रूप इस्त्री आनंद माणदी है। आत्मिक आनंद, आत्मिक खुशियां, आत्मिक मंगल माणदी है। गुण कामण कर कंत रिझाया। बाहर किसी बीबी की पति नाल ना बनती होवे ना ते गवंडन दसदी है, भैणे कोई टूणा टाणा ही कर लै, किसी बाबे कोलों धागा ही करा लिया, टूणा ही करा लिया, किते तेरा पति तेरे वस विच आ जावे। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज ने भी टूणा ही दसिया है। साडा भी एक पति है, साडे वो वस च नहीं आउंदा, वो परमात्मा वस च नहीं आउंदा। उहनूं वस च करना होवे फिर टूणा तां करना ही पैना। जे बाहरी तौर ते बीबियां कहंदियां भी टूणा ही करा लिया, वो तां झूठा टूणा हुंदा है ना, वो तां नकली बाबे टूणा कर दिंदे ने, पखंडी बाबे। पर आ टूणा सच्चा है जिहड़ा सतगुरु ने दसिया। कामण दा अर्थ है टूणा। महाराज कहंदे गुण कामण कर कंत रिझाया। अपने गुणा नूं ही टूणा बना ले। गुण कामण, गुणा नूं टूणा बना ले। भाव इहदा अर्थ ये बनदा भी जे पति नूं वस च करना होवे ते किसी टूणे करन दी लोड़ नहीं, तेरे अंदर गुण होने चाहिए आ। जदों तू गुणा नूं, रब्बी गुणा नूं धारण कर लिया, गुण भाव हर काम करन दा तरीका, बोलण दा तरीका,
सारा ही चज होवे फिर पति रीझदा है। ते जिस जीव रूप इस्त्री च रब्बी गुण होण ओहदे ते फिर परमात्मा रीझदा है। गुण कामण गुणा नूं बना ले टूणा, गुण कामण कर कंत रिझाया, कंत पापति उन खुश कर ले। बस कर लीना गुर भरम चुकाया। वो जीव रूप इस्त्री परमात्मा नूं अपने वस च कर लैंदी है। किहड़ी जीव रूप इस्त्री दी गल? गुर भरम चुकाया। जिस जीव रूप इस्त्री दे अंदरों गुरु ने भरम कढ दिता, वहम कढता, भटकना कढती, वो जीव रूप इस्त्री परमात्मा नूं वस च कर लैंदी है। जिहदे अंदर हजे भुलेखा कोई भरम है, वो तो परमात्मा नूं वस की, उहने तो परमात्मा दे दर्शन भी नहीं कीते। भावें परमात्मा ते आत्मा इकट्ठे ही रहिंदे होण इक्को ही हिरदे दी सेज ते, पर विचाले भरम दा पड़दा है, वो मिलाप ही नहीं होण दिंदा। जिहदे गुरु ने किरपा करके भरम कढ दिता, भटकना मुक गई, ਉਹਦੇ फिर परमात्मा वस विच हो जाता है। बस कर लीना गुर भरम चुकाया, सब ते उच्चा मंदिर मेरा। फिर जीव रूप इस्त्री कहती है, कहती उस खसम प्रभु की कृपा नाल मेरा हिरदा घर सब वासनावां तो हुण उच्चा हो गया। मंदिर मेरा, ये मेरा हिरदा रूपी घर है ना जिहड़ा, सब ते उच्चा, ये सारिया वासनावां तो उच्चा हो गया। सब तो उच्चा है हुण मेरा हिरदा घर, सब ते उच्चा मंदिर मेरा। सब कामन त्यागी, मैनू तो हुण आई लगदा है कि मेरे मालिक ने, क्योंकि इस संसार के उत्ते एक ही पुरख है, बाकी सारिया इस्त्रियां। इस जग में पुरख एक है, होर सगली नार सबाई, होर सारिया इस्त्रियां। जीव रूप इस्त्री जिहड़ी परमात्मा नाल जुड़ गई, वो की आंदी है, वो नहीं मैनू लगदा है। सब कामन त्यागी, मेरे परमात्मा ने, मेरे पति ने सारिया इस्त्रियां छड्ड दित्तियां। प्रियो प्रीतम मेरा, मेरे पति ने, मेरे प्यारे प्रीतम ने केवल मैनू रख लिया, मैनू अपनी इस्त्री बना लिया, बाकी सारिया उन्हें छड्डतियां। मैनू इदां लगदा है। सब कामन त्यागी, प्रियो प्रीतम मेरा, मेरे पति ने सारिया इस्त्रियां छड्ड के मैनू रख लिया, मैनू वो प्यार करदा है मेरा परमात्मा। प्रगटिया सूर जोत उजियारा, हुण उस प्रभु की कृपा दे नाल मेरे अंदर आत्मक जीवन का सूरज चढ़ गया। मैनू आत्मक जीवन की समझ आ गई, अंदर प्रकाश हो गया, चानण हो गया, जोत उजियारा। हुण मेरे अंदर सच की जोत जग पई। सेज विशी शरद अपारा, मेरे अंदर बेअंत शरदा की सेज विछ गई। हिरदे च बेअंत प्रभु की शरदा की सेज मैं अंदर विछा दी। परमात्मा मिलता ही उन्होंने जिहदे अंदर शरद है। जो शरधा कर सेवंदे गुर पार उतारन, गुरु भी उन्होंने पार लंघाउंदा जिहदे अंदर शरद है, जिहड़ा शरधा रख के परमात्मा नूं चेते करदा है। जीव रूप इस्त्री कहंदी सेज विछाई, मैं अपने हिरदे च सेज विछाई है। कादी? कोई बिस्तरा विछाया है? मखमली नहीं, शरद अपारा, बेअंत शरदा की सेज। मैनू केवल परमात्मा ते शरद है। ये नहीं भी कोई कहे मैनू तो मिट्टी की ढेरी की शरद है। शरदा तो पहला ज्ञान होना जरूरी है, फिर शरद है। शरदा सच ते होवे, झूठ ते ना होवे। सच झूठ वाली शरदा पार नहीं लाउंदी हुंदी गुरमुख। पानी च मधानी पा के शरदा जिन्नी मर्जी रख लियो, पानी चो मक्खन नहीं निकलना, कली शरदा ना। पहला इलम, पहला एक सोझी होवे, ज्ञान होवे कि दुध विचों ही घ्यो निकलदा हुंदा है। फिर उस दुध च जिहड़ा जाग ला के जमाया होया, दही बनाया, ਉਹਦੇ ਚ ਲਾ के मधानी शरदा रख के रड़के, फिर मक्खन निकलता है। शरदा तो पहला ज्ञान, कली शरदा चो मक्खन नहीं निकलना, ये चेता रखियो।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਬਸ ਇਹ ਛੇਜ ਵਿਛ ਗਈ। ਨਾਵ ਰੰਗ ਲਾਲ ਛੇਜਰਾ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੈਰ ਧਨ ਮਿਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨੇ ਪੈਰ ਧਨ ਮਿਲ, ਮੈਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਧਨ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ, ਮਿਲ ਪਏ ਦੋਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਹਿਮੇਲੇ ਹੋਵਨਗੇ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਤਮਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਕਿਆ ਧਰਮ ਦੂਰ, ਕਰਮੀਆਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਖੇਮ ਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ।